वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब एंड स्कॉलरशिप। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान जो कोर्स पढ़े हैं, इसके लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी जो कि एक्सरसाइज 4.1 में यूज़ होनी है, जिनमें था प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग, सम रूल ऑफ काउंटिंग, डी अरेंजमेंट्स और डिफरेंस रूल। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 18 मैथमेटिक्स मेजर एंड 325 कंप्यूटर साइंस मेजर्स एट अ कॉलेज। इन हाउ मैनी वेज कैन टू रिप्रेजेंटेटिव बी पिक्ड सो दैट वन इज़ मैथमेटिक्स मेजर एंड अदर इज़ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट रूल है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इसका एक ट्रिक भी होता है, वो ये कि जब हम सम रूल अप्लाई करना होता है तो सम रूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये वर्ड लाजमी यूज़ होता है। आइदर सम रूल में के क्वेश्चन में ये वर्ड लाजमी आता है, लेकिन प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं आता। तो हम इसका पार्ट ए करते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने गिवन डेटा पहले लिखा है, मैथमेटिक्स मेजर 18 और कंप्यूटर मेजर 325। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कैसे सॉल्व होगा, उसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग लगेगा। तो सिंपल क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 325 कर देंगे और इसका आंसर क्या आएगा 5850। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन रिप्रेजेंटेटिव बी पिक्ड हु इज़ आइदर अ मैथमेटिक्स मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो मैंने आपको सम रूल की ये भी एक बताई है ट्रिक कि इसमें सम रूल अप्लाई होगा जहाँ पे आइदर आ जाएगा। तो इसका पार्ट बी जो है अब वो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में सम रूल अप्लाई होना है, तो हम क्या करेंगे 18 + 325 कर देंगे। 18 + 325 हमने किया तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 343 आएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, या तो इनमें मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा। बस आपने ये देखना है कि किसके ऊपर सम रूल अप्लाई होगा और किसके ऊपर प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि MCQs कंटेन्स 10 क्वेश्चन। अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, ठीक है, उसके बीच हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। और MCQs में हमें 4 आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमने एक को करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट के पास कितने वेज हैं, कितने रास्ते हैं एक क्वेश्चन के आंसर देने को ऑन द टेस्ट इफ़ द स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर एक स्टूडेंट तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन के आंसर देने के वेज कितने हैं, 4, मतलब कि 4 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल वेज हैं हमारे पास और क्वेश्चंस कितने हैं, 10 है। तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, 4 की पावर 10 कर देना है। देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस कितने हैं, 10, और हमारे पास आंसर देने के पॉसिबल वेज कितने हैं, 4। एक क्वेश्चन के आंसर देने के पॉसिबल वेज क्या हैं, 4। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इसमें 4 की पावर 10 कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, 4 की पावर 10 कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 वेज होते तो हम 5 की पावर 10 कर देते, जितने वेज होने थे उसकी पावर 10 कर देना था, क्योंकि क्वेश्चंस कितने 10 हैं। इसी तरह इसका पार्ट बी है। स्टूडेंट्स पार्ट बी इसका है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन द टेस्ट इफ़ द स्टूडेंट कैन लीव द आंसर ब्लैंक। अगर एक स्टूडेंट के पास अब ये भी ऑप्शन है कि वो उसको एम्प्टी भी छोड़ सकता है, वो कोई भी टिक ना करे, वो उसको एम्प्टी छोड़ सकता है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ चुका है 4। तो वो हो गया ना, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमने किसी एक को पर टिक करना है, और 5 ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये कितने ऑप्शन हो गए, 5 हमारे पास ऑप्शन बन गए अब। और 5 क्वेश्चंस कितने हैं, 5 की पावर 10।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ शर्ट कम्स इन 12 कलर। कोई ब्रांड है जिसकी शर्ट्स के 12 कलर्स हैं, हैज़ अ मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन एंड कम्स इन 3 साइजेस फॉर ईच सेक्स। 3 साइज आते हैं मेल वर्जन के लिए और 3 साइज ही फीमेल के लिए। तो टोटल कितने साइज हो गए? 6 साइज हो गए। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शर्ट्स आर मेड। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें देखें 6 साइज हो गए जो कि 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए, और 12 कलर्स हैं। तो टोटल कितने टाइप्स के शर्ट्स हैं जो बनेंगे? तो हमने इसमें क्या करना है, जस्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 6। 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 72। 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, पूरी बुक में सबसे ईजी एक्सरसाइज ये है, क्योंकि इसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी बीट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 9 आर देयर, हाउ मैनी ऑफ दीज हैव 0 एट 7th बीट। तो उन्होंने कहा कि हाउ मैनी बीट स्ट्रिंग्स, कितनी बीट स्ट्रिंग्स होंगी अगर लेंथ हमारे पास 9 हो। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 9 लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर n कर देंगे। अगर इधर जो भी दिया होगा वो n होगा, यहाँ पे 9 कर देंगे, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। और हाउ मैनी ऑफ दीज हैव 0 एट 7th बीट। अगर उन्होंने कहा कि 7th बिट हम फिक्स कर दें कि वो 0 ही है, तो पीछे कितनी बिट्स रह गए? तो पीछे हमारे पास 9 में से 8 बिट रह गई, क्योंकि एक बिट तो हमने फिक्स कर दिया कि वो 0 है। तो 9 में से 1 फिक्स हो गई तो पीछे 8 रह गई। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 कर देंगे, और 2 की पावर 8 क्या आएगा? 256। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is suppose that there are 1807 freshmen at your school. Of these 453 are taking a course in computer science, 567 are taking a course in mathematics, and 299 are taking a course in both computer science and mathematics. How many of these are taking a course either in computer science or in math? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल या डिफरेंस रूल का। तो हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा निकाल लेते हैं कि इसमें डाटा हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का हम गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेशरमैन कितने? 807। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस में कितने गए? कंप्यूटर साइंस में गए 453। उसके बाद जाता है मैथमेटिक्स के कितने हैं? 567। और जो दोनों में गए इन बोथ सब्जेक्ट्स, जो दोनों में गए जो कि कंप्यूटर साइंस में भी और मैथमेटिक्स में भी, वो है हमारे पास 299। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे बात आ जाए ना दोनों की, कि दोनों सब्जेक्ट्स की बात हो रही हो या 2 टास्क की बात हो रही हो कि उन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन बताया हुआ है ना 299, तो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है और डिफरेंस रूल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इधर वैल्यूज़ जस्ट पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास है ये और बी ये है और इंटरसेक्शन ये है, क्योंकि ये कॉमन है। ए क्या है 453 प्लस 567, उसके बाद है माइनस कर दे 299। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 721 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमने कुछ भी नहीं कहा, जस्ट इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल लगाया है। तो नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर आर 345 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज हु हैव टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। जिन्होंने कैलकुलस के कितने बताए, 345 स्टूडेंट्स,
और 212 किसके बताए हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। एंड 188 हैव टेकन अ कोर्स इन बोथ, और 188 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैलकुलस में भी लिया और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी लिया, मतलब कि ये कॉमन स्टूडेंट्स बताए हुए हैं जिन्होंने जो कैलकुलस में भी गए और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी गए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन अ कोर्स आइदर इन कैलकुलस और इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वैसे स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि यहाँ पे ये सम रूल ऑफ काउंटिंग नहीं है क्योंकि इसमें आइदर आ रहा है, तो मैम ने यहाँ पे वो क्यों लगाया। तो यहाँ पे बोथ की बात हो रही है, जहाँ पे कॉमन की बात आ जाएगी ना वहाँ पे आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल लगाना है। बेशक यहाँ पे आइदर आ रहा है, लेकिन आइदर मैंने जिस क्वेश्चन में सम रूल ऑफ काउंटिंग के लिए यूज़ हुआ था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जहाँ पे बोथ की बात आ जाएगी, दोनों की कॉमन की बात होगी, वहाँ पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ही लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कैलकुलस के स्टूडेंट्स। कैलकुलस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 345। उसके बाद आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, 212 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद है जिन्होंने दोनों में लिया इन बोथ सब्जेक्ट्स, वो कितने हैं, 188। अब हम लगाएंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल क्योंकि दोनों की बात भी हुई है साथ, इसलिए जस्ट हम ये लगाएंगे ए यूनियन बी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जस्ट क्या करेंगे, 345 माइनस 212 इधर प्लस आएगा माइनस 188। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 369। तो इसका आंसर आया हमारे पास 369। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि न्यू वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँ। सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप हमारी न्यू वीडियो से अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।